बगोदर में पूर्व विधायक शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह का 21वां शहादत दिवस श्रद्धा और जनसंकल्प के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत उनके पैतृक गांव खंभरा में श्रद्धांजलि सभा से हुई, जहां भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। शहीद की पत्नी शांति देवी की पुण्यतिथि भी आज ही होने के कारण उनके चित्र पर भी श्रद्धांजलि दी गई। शहादत दिवस के अवसर पर रैली के बाद बगोदर बस स्टैंड परिसर में विशाल जनसंकल्प सभा आयोजित हुई, जिसमें ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। सभा के दौरान कई लोग हाथों में "मैं हूं महेंद्र सिंह" लिखी तख्तियां लेकर पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए दीपांकर भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के लिए बोलने वालों को जेल और बलात्कारियों को बेल मिल रही है, जबकि संविधान से मिले अधिकारों पर लगातार हमला हो रहा है। पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह ने देश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए महिलाओं को सबसे अधिक असुरक्षित बताया। वहीं राजधनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने धान खरीदी में विलंब और मैया सम्मान योजना से बड़ी संख्या में महिलाओं को बाहर किए जाने पर राज्य सरकार की आलोचना की और भुगतान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। सभा में निरसा विधायक अरूप चटर्जी सहित कई नेताओं ने शहीद महेंद्र सिंह के संघर्षों को याद करते हुए जन आंदोलनों को तेज करने का आह्वान किया। देश में अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ एक लड़ाई हम कर रहे हैं। समय चल रहा है, नया साल शुरू होगा। जैसे वो दबाव का संघर्षों का तमाम लोगों का हाथ था कि आज हमारे भाई और बंधु जो है वो 8 महीने के बाद वापस आए। लेकिन जहाँ हमारी गरीब है, ये कौन से कानून की बात करते हैं कि देश के होटल हो जाते, देश के बाहर हमारे भाई बेटे नौजवान काम कर। सभी आपने देखा कि जहाँ पहले ही पंचायत के लोग आवाज उठा रहे हैं कि पिछले 2 सालों से भाजपा की सरकार ने हम लोगों को एक रास्ता दिखा करके गए। किसानों का धान खरीदा जा रहा है और आज 15 रुपए 16 रुपए किलो आज किसानों के धान को लूटा जा रहा है। कितना जानते हैं अभी धान खरीद के अंदर जो धान पे है सरकार ने सब लोगों को स्वीकृति दिया, लेकिन हमारी वालों को आज तक पूरा बात का पैसा नहीं आ रहा। और कुछ छोला भटूरा लोग हैं साल हो गए महेंद्र जी के शहादत हुए और आज भी बगोदर और गिरिडीह नहीं बल्कि पूरे देश में जो लड़ने वाले लोग हैं अपने हक के लिए, इंसाफ के लिए, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, तो तमाम लोग कॉमरेड महेंद्र जी से प्रेरणा लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं। और आज भी बहुत बड़ी सभा यहाँ होने वाली है। हमारे लिए संकल्प दिवस है। जिस तरह से महेंद्र जी अपने पूरे जीवन काल में लड़ते रहे गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, उसी तरह से आज पूरे देश में आज़ादी, संविधान और लोकतंत्र के लिए हम लोग लड़ेंगे, लूट के खिलाफ, हक के लिए। नए साल में पूरे देश के गरीबों के ऊपर सबसे बड़ा हमला जो मनरेगा कानून था, उस कानून को मोदी सरकार ने खत्म कर दिया और विकसित भारत में ऐसा एक ग्राम जी के नाम से कानून लाया गया है। तो लग रहा है कि पूरे गांव में जो मजदूरों के अधिकार थे काम करने का, राज्य सरकारों के, पंचायतों का उसमें जो हक था, वो सब छीन करके बिल्कुल सरकार का मनमानापन चलेगा। इसलिए पूरे देश के खेत मजदूरों ने, ग्रामीण मजदूरों ने
इसके खिलाफ संघर्ष शुरू किया है। 4 श्रम कोड थोपे गए देश के मजदूरों के ऊपर। मजदूरों का भी जो हक था इस देश में संविधान के तहत लड़ने के लिए, अपने हक के लिए, मजदूरी के लिए, वो हक भी छीना जा रहा है। 12 फरवरी हिंदुस्तान के सभी मजदूर संगठन, गांव के मजदूरों का संगठन, गरीबों का संगठन मिलकर के भारत बंद का ऐलान किया है। हम लोग पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन में साथ देंगे और ये हक की लड़ाई, ठीक जैसे किसानों ने लड़ करके 3 कृषि कानूनों को खत्म कराया था, मुझे लगता है कि आज भी देश के मजदूर वो उसी तरह से 4 श्रम कोड को भी वापस कराएंगे। और ये जो मनरेगा की जगह पर जो नए ग्राम जी कानून लाया गया, जो इनके रोजगार के अधिकार को छीना गया, इस पर भी जो संघर्ष है, ये संघर्ष जीतेगा। आज 21वां शहादत दिवस पूरे बगोदर, गिरिडीह, झारखंड में लोग याद कर रहे हैं। और यूँ तो महेंद्र सिंह को याद करने के कई आयाम हैं, चाहे संघर्षों का हो, चाहे जेल के सुधार आंदोलन हो, चाहे थाना हो, ब्लॉक हो, उसमें लोगों को सीना तन के खड़ा होना हो, या जन मुद्दों पे प्रतिवाद करना हो। महेंद्र सिंह को याद करने, या जब भी हम शहीदों को याद करते हैं तो इस दौर के संदर्भों में याद करते हैं। और इस दौर के संदर्भों में तो वाकई महेंद्र सिंह को भी याद आते हैं कि जब आप देख रहे हैं कि पूरे देश भर में आप देख रहे हैं महिलाओं के ऊपर हमले बढ़े हुए हैं, महिलाओं से रेप करने वाले, महिलाओं को छेड़खानी करने वाले, चाहे विधायक हों, चाहे बाबा हों, आसाराम, राम रहीम से कुलदीप सिंह सेंगर से, अलग अलग धर्मों के गुरुओं के द्वारा भी आप देखिएगा कि लगातार घटनाएं घट रही है। तो जो लोग भी महेंद्र सिंह को जानते हैं कि महेंद्र सिंह की सामाजिक बदलाव की नज़रिए भी यहीं से शुरू हुई, और उसके लिए चाहे वो कभी साधु बने, कभी क्रांतिकारी बने, कभी भाकपा माले से जुड़ा हुआ। और अगर आप शुरुआत ही उनको देखें तो वो खुद एक साधु थे, नागा साधु थे, परिवर्तन के लिए उनको लगता था रास्ता। और वहाँ से पहला विद्रोह उनका होता है कि जब उस नागा मठ के जो गुरु रहते हैं, वो एक महिला के साथ वो रेप करते हैं, एक लड़की के साथ, और वो उसके खिलाफ विद्रोह करते हुए वहाँ से चल देते हैं और गांव वालों को संगठित करते हैं। आप देखते हैं कि इस बगोदर की धरती जब उनकी कार्यस्थली रही है, इस बगोदर में जब पहली घटना 80 के दशक में लोग जानते हैं, पचिया देवी एक महिला के साथ बलात्कार होता है, ये चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहले उसके खिलाफ पर्चा डाल करके विरोध करके इस जीटी रोड की सड़कों पे संघर्ष की आवाज़ उठाते हैं। आप देखते हैं कि जब इसी बगोदर के नावाडी गांव में थाने के द्वारा महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है, रात को महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, तो उस 80 के दशक में आप देखते हैं कि थाने में वॉल राइटिंग से लेकर के रात भर बगोदर में सभा चलती है। उस बगोदर में आप देखते हैं कि जब छठ के अवसर पर 80 के दशक में थाने के द्वारा महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, दुर्व्यवहार होती है, तो उस दशक में प्रवेश करते हैं। महिलाओं से दुर्व्यवहार के खिलाफ, पुलिस या जुल्म के खिलाफ सड़कों में वो जाम होता है, ऐतिहासिक जीटी रोड। वो महेंद्र सिंह आप देखते हैं कि एक महिला सो दामा में अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए बलात्कारी पर वो हमला करती है, उसमें उसकी मौत होती है। तो उस महिला के संरक्षण में तमाम हजारों हजार लोग महेंद्र सिंह के नेतृत्व में बगोदर की सड़कों में उतरते हैं। उस महेंद्र सिंह को लोग जानते हैं महिलाओं के हक अधिकारों के लिए। आप देखते हैं कि जब वो जेल में भी रहते हैं तो चंद्रावती के साथ जमुआ में थाना में दरोगा वो रेप करता है, तो जेल से लड़ते हुए उस महिला को न्याय दिलवाते हैं और उसके दरोगा के ऊपर कार्रवाई करते हैं। तो महेंद्र सिंह हमेशा, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, किसान हो, उस संदर्भों में याद किए जाते हैं। आज जब हम याद कर रहे हैं, खुशी का मौका है कि हमारे प्रवासी श्रमिक वापस लौटे हैं, लेकिन प्रवासी श्रमिकों के लिए सरकार के पास, केंद्र के पास राज्य नहीं बने। राज्य में तो कुछ सुधार हुई, लेकिन आज बाहर मजदूर जा रहे हैं, उनके लिए कोई नीति नहीं है। जहां 5 मजदूर लोगों के बगोदर की जनता उनके साथ खड़ी रही, वो तमाम वापस आए। वहीं आप जान रहे हैं कि अभी विजय महतो डुंगरी में है, उनका शव वो 3 महीने से सऊदी में पड़ा हुआ है। महेंद्र सिंह को याद करने का मतलब है आज के संदर्भों में जिस सरकार के द्वारा पूरे, अगर आप देखें तो राज्य में अभी
पंचायतों की राशि, छात्रवृत्ति की राशि रोकी जा रही है। स्थिति तो हद ये हो गई है, पलायन रोकने के नाम पर ग्राम जी योजना लाई जा रही है। अब किस ग्राम जी योजना से, जिस विकसित भारत में कह रहे हैं ग्राम जी लाएंगे, कि उस विकसित भारत में ग्राम जी योजना में झारखंड में जो मजदूरी भारत सरकार ने तय की है वो है 255 रुपया। जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से इस सरकार के द्वारा, भाजपा सरकार के द्वारा कारपोरेट हितों को साधने के लिए सस्ते मजदूरों का पलायन हो, वो उनके लिए ज़्यादा चिंता का विषय, वो उनके लिए ज़्यादा कारपोरेट के लिए चिंतित हैं, यहाँ के मजदूरों और प्रवासियों के लिए नहीं है। महेंद्र सिंह का दिवस हमेशा लोगों के साथ संकल्प लेने का होता है। राज्य के सवाल हो चाहे राज्य की उपेक्षा के सवाल हो, इन सवालों को लड़ते हुए, महेंद्र सिंह के रस्ते हुए आज 16 जनवरी लोग संकल्प लेंगे और उसी न्याय और अधिकार के रास्ते पे बढ़ेंगे।